आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा स्पेशल प्रोग्राम लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। जैसे जैसे इंसान की जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो कई समस्याओं का भी शिकार हो जाता है। वही आज के इस दौर में तो लगभग हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा खान पान, हमारी खराब दिनचर्या और हमारा अनुशासन का पालन न करना शामिल है। न तो लोग समय पर खाना खाते हैं और ना ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, जो आगे चलकर विकराल रूप जो है वो ले लेती है। जैसे जोड़ों का दर्द। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी काफी संख्या में इस बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस बीमारी से समय रहते निपटा जा सके। आज जोड़ों में होने वाले दर्द पर ही होगी बात, लेकिन पहले जानते हैं इसकी वजह और बचाव। जोड़ों के दर्द के लक्षण क्या है? जोड़ों में सूजन होने पर या फिर जोड़ों में अकड़न महसूस होने पर, पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द, घुटनों, कूल्हों आदि में दर्द, जोड़ों का चरचराना, हाथ और गर्दन में भी दर्द, जोड़ों के दर्द में क्या है कारण? एडल्ट स्टिल की बीमारी, रीढ़ में गतिविधि रोधक सूजन, वास्कुलर नेक्रोसिस, अज्ञात कारणों से बच्चों में गठिया, सोरियाटिक गठिया, प्रतिक्रियाशील गठिया, रोमेटिक फीवर, ल्यूकेमिया, जोड़ों के लिए कौन से विटामिन अच्छे हैं? विटामिन ए हड्डी के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। विटामिन B12 एक अमीनो एसिड को कम करता है। विटामिन B1 मांसपेशियों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। विटामिन B2 सामान्य सेल फंक्शन का समर्थन करता है। विटामिन B3 सूजन को कम करता है। विटामिन B6 सूजन से लड़ता है। विटामिन C स्वास्थ्य और घाव की जो रिकवरी होती है उसे सपोर्ट करता है। विटामिन D कैल्शियम के लिए। विटामिन E प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी के लिए। तो कौन कौन से विटामिन बोन्स के लिए या फिर जोड़ों के लिए अच्छे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भी अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसे बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार के प्रयास और पहल से बेहतर सुविधाएं CSC PSC में भी, जैसे डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है, मरीजों को सुविधाएं सभी दी जा रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवाइयां भी प्रदेश में दी जा रही हैं। साथ ही लोगों को जागरूकता के लिए कई मुहिम चलाई जा रही है और इसका असर भी देखा जा रहा है। तो आज जोड़ों के दर्द पर होगी बातचीत। हमारे साथ कुछ मेडिकल एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनीष शोरान हैं, ऑर्थो सर्जन भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए और अब से कुछ ही देर में डॉक्टर परमिंदर फोगाट भी जुड़ जाएंगे, जज्जर से ऑर्थो सर्जन। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। डॉक्टर मनीष, पहले सवाल के साथ मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आप भी हमें इस कार्यक्रम में फोन कर अपनी कोई सवाल जो है या अपनी कोई बात है वो पूछ सकते हैं। किसी तरह जोड़ों के दर्द से जुड़ी कोई बीमारी से आप परेशान हैं और उसको लेकर कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि जब आप खबर फास्ट पर अपना सवाल पूछने के लिए फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और आपको आपका जवाब भी उतने ही बेहतर तरीके से मिल पाएगा। डॉक्टर मनीष, मेरा सवाल ये, जोड़ों का दर्द आखिर किन वजह से होता है? कई बार आमतौर पर हम महसूस करते हैं कि हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, किन किन वजहों से ये हो सकता है? जोड़ों के दर्द के बहुत से कारण हैं जी, जिनमें सबसे पहला जो कारण है चोट का लगना जी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जी, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे ओल्ड एज के अंदर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जी, की जो ज्वाइंट्स के जो कार्टिलेज हैं
वो धीरे धीरे एज के साथ साथ जो है उनके अंदर कार्टिलेज की जो चिकनाई है वो कम होने लग जाती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं जी। दूसरी, अगर कोई ट्रॉमा है, चोट लगी है, ज्वाइंट के आसपास इंजरी हुई है, उसके जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, इसके बहुत से कारण हैं। जी, किन किन बातों का अब ध्यान रखना हो, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि मौसम के बदलते मौसम के साथ भी हमें कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे हमारे जॉइंट्स में पेन है। अगर कोई गंभीर बीमारी ना हो, आमतौर पर जो जिस तरह से जोड़ों का दर्द हमें महसूस होता है, उनसे बचाव के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जो बदलते मौसम के साथ जो है कोल्ड वेदर आने वाला है, इसके अंदर ज्वाइंट का पेन, सूजन, स्टिफनेस बढ़ती जाती है जी। इसका कारण ये होता है कि कोल्ड के कारण जो हमारे ज्वाइंट में जो फ्लूइड होता है जी, वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है जी, जिसकी वजह से स्टिफनेस आती है जी, और वो स्टिफनेस जो है वो पेन करती है। दूसरा कारण ये है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है टिश्यू एक्सपेंड करता है और वो स्ट्रेचिंग नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से पेन होता है। ये दो मुख्य कारण हैं सर्दियों के मौसम के अंदर जोड़ों के दर्द का जी। होने के। ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर परमिंदर फोगाट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जज्जर से ऑर्थो सर्जन। सर बहुत बहुत स्वागत है फोगाट साहब। नमस्कार सर, नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस और इससे जुड़ी कई और टर्म्स हैं, क्या ये अलग अलग टर्म्स होती हैं और कितना इनमें डिफरेंस होता है? मैं समझना चाहूँगा कितना गंभीर ये हो सकता है। हाँ, देखो, इस जोड़ों का मेन तो आर्थराइटिस, तो ये लगा लो कि जोड़ों से ही लिंक जी डिजीज है। आर्थराइटिस की कोज फिर डिफरेंट है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस डॉक्टर साहब ने बताया भी ट्रोमा से भी हो सकती है और एज रिलेटेड भी हो सकती है। जी। जैसे नॉर्मली पहले हमारे क्या था, खाना वगैरह ठीक था, सिटिंग स्टैंडिंग फिजियो काफी रहती थी, तो आर्थराइटिस ओल्ड एज रिलेटेड वो 60-70 ईयर्स में शुरू होती थी जी। पर अब क्या हो गया, अब 40 या अबव में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाती है एज रिलेटेड जी। और ट्रोमेटिक है, ये कभी भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, अभी इंजरी हो गई कोई कार्टिलेज वगैरह की या इंटरनल इंजरी की किसी कारण से भी हो जाए। और बाकी तो इन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की टाइम से हो सकती है, यूरिक एसिड से रिलेटेड हो सकती है। जी। हाँ जी, हाँ ठीक है सर। मदान फोगाट साहब, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस सिलसिले से, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। केएल मदान हमारे साथ हैं। केएल मदान, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? चलिए ठीक है, संपर्क लगता है टूट गया। फोगाट साहब, मेरा सवाल ये कि क्या जैसे बदलता मौसम होता है, इसकी वजह से भी जो हमें जोड़ों में दर्द जैसी परेशानी होती है, ऐसे में चलिए बंटी एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। बंटी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे को 3 साल पहले ना बाइक से चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था और घुटने में चोट लगी थी। उसके बाद है ना, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं या मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उस दौरान है ना दर्द बहुत ज्यादा होता है घुटने में। मतलब करीब जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी तो करीब 8-10 दिन में पैर में ज्यादा पेन रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ऐसे जी, इस टाइम जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया है कि सर्दियों के टाइम में क्या फ्लूइड थिक हो जाता है और एक क्या है, मसल है थोड़ी स्पाज्म में चली जाती है हाँ जी। ठंड की कारण। तो इस टाइम सर्दियों के टाइम जिस टाइम पे जाता है उसका आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो, हॉट वाटर फोमेंटेशन कर सकते हो, जैसे रबड़ की बोतल से स्काई कर सकते हो, और 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, और बीच में आप नी कैप पहन सकते हैं अगर केवल पेन है। अगर मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन आपकी है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है क्या आप? हेलो डॉक्टर साहब, लगता है संपर्क बंटी का टूट गया है। हालांकि जो बात आपने कही, जो सलाह आपने दी, उन तक पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया बंटी अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर मनीष, आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केएल मदान सिरसा से। केएल मदान, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मदान साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी एज 82 है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो।
हाँ जी, जी बोलिए, मदान साहब हम सुन सुन रहा पा रहे हैं, डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आपका सवाल, पूछिए। मैं सिरसा से बोल रहा हूँ जी, केएल मदान। जी। 82 एज है जी। और सुबह जब सैर पे जाता हूँ तो उस वक्त एक साइड का जो है ना टांग, उसमें दर्द, नीचे से कड़ाका सा थोड़ा सा बोलता है, पीछे से कड़क सी आवाज आती है और दर्द रहता है। उसके लिए कोई बताइए आप। आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताएंगे कि घुटने के पास दर्द है, घुटने से नीचे दर्द है, घुटने पे ऊपर दर्द नहीं होता, निचली साइड पे जो है ना वहाँ दर्द होता है। एक ही पैर में थोड़ा है? सा नीचे और घुटने से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। कोई चोट नहीं लगी? नहीं, चोट कोई कारण हो सकता है? चोट नहीं लगी? सिर्फ एक ही टांग पे, दाहिनी टांग पे है। ठीक है। बैक पेन भी रेडिएट कर सकता है पूरे पैन में? ना, कोई जिस तरह मर्जी बैठूं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती बैठने में, उठने में। ठीक है। नहीं कोई चोट लगी, बैक से रेडिएट नहीं होता, तो वो लोकल भी हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट का पेन भी हो सकता है, जैसे कि आप अपनी एज बता रहे हो। हाँ जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट का स्पेस है वो कम हो जाता है और वेट बियर की जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। ये कारण हो सकता है। और इसके लिए जो है कोई आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई हो, कोई एक्सरे करवाया हो, कुछ करवाया हो? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं करवाया। मेरे को अभी शुरू हुई है, तो मैंने इसलिए आपका इधर दिन प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें मैंने कहा चलो यहीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर फोगाट ने बताया जो हॉट फर्मेंटेशन है मस्कुलर पेन के लिए सबसे बेस्ट है, कि जो स्टिफनेस है वो खुल जाती है, जिससे पेन जो है काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद कुछ एनाल्जेसिक हैं जो कि ओरल भी ले सकते हो और लोकल एप्लीकेशन के लिए भी आती है। और फिर भी अगर ना हो तो कोई आगे इन्वेस्टिगेशन करा के जो स्पेसिफिक कारण है वो देख के फिर इलाज किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केएल मदान साहब अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर परविंदर, मेरा एक सवाल ये, क्योंकि देखिए बुजुर्गों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों के दर्द की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, गठिया बाई, इस तरह की बीमारियां सुनने को मिलती हैं। क्या जब उम्र दराज लोगों में जब ये परेशानियां होती हैं तो क्या ये लाइलाज है या इनको क्योर किया जा सकता है? चलिए, इस सवाल के साथ मैं आऊँगा, लेकिन परविंदर साहब, एक दर्शक देवेंद्र सोनीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं जॉब करता हूँ और जॉब के दौरान जैसे सीट पे बैठा हुआ था, काम कर रहा था, उस दौरान मेरा पैर मुड़ना बंद हो गया। हेलो जी। तो पैर मुड़ना बंद हो गया सर, ऐसे कैसे रह गया? हाँ जी, कहाँ की मूवमेंट की बात कर रहे हैं? एंकल की? हाँ जी, एंकल की, घुटना। अच्छा, कौन सी पोजीशन में रह गया? नीचे प्रेस रह गया क्या ऊपर डोर्सिफ्लेक्शन में? सर, मैंने ये ऑर्थो डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने ये बोला कि एमआरआई कराओ, ये कराओ, वो कराओ। हाँ हाँ। और उसके बाद भी थोड़ा वही है कि दिक्कत ही है। कोई लीजन आया उसमें? नहीं, रिपोर्ट में आपके एमआरआई में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ आया नहीं, पर वही है कि पैर मुड़ता नहीं है। और उसमें कितने दिन हो गए ये आपको? 1 हफ्ता हो गया सर, और चीज मार रही जोर से। हाँ सर। और आप मुड़ना बंद हो गया, आप जब स्टैंडिंग में होते हो, जब वेट देते हो इससे, उस टाइम पेन पड़ता है उतना ही रहता है? सीधा ही रहता है, फोल्ड ही नहीं होता। फोल्ड ही नहीं होता एंकल में से? हाँ जी। तो नॉर्मली तो क्या है, हमारी रिपोर्ट में क्लियर आ जाता है, पर कई बार होता है मसल स्पाज्म के कारण नहीं आया हो, तो इसमें आप इसमें इंजेक्टेबल दे सकते हैं हम उसी पॉइंट पे जहाँ पेन है। इसमें हम नॉर्मली स्टेरॉइड और लिग्नोकिन मिक्स करके लगाते हैं। तो वो आप जैसे सोनीपत से हो तो वहीं के वहीं डॉक्टर विपिन दलाल हैं सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ का मेरे को कितने जानते हैं, डॉक्टर परमेंद्र फोगाट बोलते हैं ना, वो आपको इंजेक्टेबल लगा देंगे इतना ही ज्यादा पेन है तो। और बाकी आप ट्रीटमेंट जो नॉर्मली आपको बता रहे हैं इस चैनल पे, हम पेन किलर ले सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन के लिए डाइक्लोजेल, वो लिनीजेल या ओमनीजेल लगा सकते हैं, और गर्म पट्टी और एंकल प्रेस ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। तो सुन लो एक बार और क्या करें। जी हाँ, डिस्कनेक्ट होगी शायद। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर मनीष, आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक है रमेश कुमार भिवानी से हमारे साथ। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आप अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ और निगाना से जी। मेरे जी 4-5 साल से जोड़ों में दर्द है, डॉक्टर गठिया बता रहे हैं। हेलो जी। कब से दर्द है आपको, कब से दिक्कत है? मेरे जी 4-5 साल से है। ठीक है, एज कितनी है आपकी? मेरी होगी जी 45-46। ठीक है, टेस्ट कराया था, उसमें आ गया ये? हाँ, उसमें गठिया बताया था जी, सार करवाया था मैंने, पहले ही करवाया था 4-5 साल पहले। तो अब क्या है, मेरा जैसे कंधे में भी दर्द हो जाता है, कभी कभी घुटने में, कभी अंगूठे में, अंगुले में, अलग अलग जोड़ों में दर्द होता रहता है। ठीक है, रूमेटाइड्स में जो स्मॉल ज्वाइंट है, हाथ के, पैर के, इन जोड़ों में जो है स्टिफनेस होती है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, और मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, मोर देन 4 to 6 वीक होती है। ठीक है, मेन जो है सिम्टम यही है इसमें। उसके बाद ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम हो सकते हैं कि सारा दिन ऐसे सुस्ती रहती हो। ये जो मेन जो इसके सिम्टम मैंने बताए हैं, ये गठिया भाव के हो सकते हैं। उसके बाद टेस्ट है जिसके अंदर ये ब्लड के अंदर सीरो पॉजिटिव, सीरो नेगेटिव भी हो सकता है कि टेस्ट के अंदर रूमेटाइड नहीं आया हो लेकिन सिम्टम वैसे ही हो, ये भी हो सकता है। और लगभग ये स्मॉल छोटे जो जोड़ हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, वैसे शरीर के हर जोड़ को इफेक्ट करता है। डायग्नोज होने के बाद जो है दवाइयाँ इसमें खानी पड़ती हैं। जब एक डोज के ऊपर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो फिक्स हो जाएं, उसके बाद वो कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हमने एक बार दवाई दी और जो है आप बिल्कुल थोड़े दिन दवाई के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। एक स्मॉल डोज के अंदर, एक फिक्स डोज के अंदर जहां आपको आराम हो गया, उसके बाद दर्द की दवाई कम कर सकते हैं। ये हो सकता है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर परमिंदर, आपके पास आ रहा हूँ। एक संदीप हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब चलता हूँ ना तो पैरों में दर्द होता है। जी, चलने के दौरान पैरों में दर्द होता है। जी डॉक्टर परमिंदर। हाँ जी संदीप जी, ये बताओ दर्द होता कहाँ है? थोड़ी फिक्स पोजीशन। जो पंजा होता है ना सर, पंजा। हाँ, सिर्फ पंजे के ऊपर होता है, नीचे होता है? सर, जब पैर पे दाब देता हूँ तब होता है, और ये पूरे उस पे होता है सर, पूरे उसमें नहीं, पूरे मतलब पूरी जैसे सोल होती है पूरी, उसमें कंप्लीट होता है? नहीं सर, लेके आगे एडी में नहीं होता, एडी से आगे आगे उसमें होता है। हाँ, तो मेन फोकस कहाँ होता है इसका पेन का? एक तो पंजा है उसके पास में हो या हील के पास में हो? ये पंजे के पास में सर, पंजे के पास में। ऐसा है जी, इसमें मेटाटार्सल्जिया बोलते हैं इसको। क्या होता है कि यहाँ नर्व कंप्रेशन में आ जाता है कई बार। कितने दिन से है वैसे आपका ये? सर, ये पिछले 1 महीने से दिक्कत दे रहा है पैर। हाँ, पिछले 1 महीने से। इसमें फिर पेन किलर वगैरह तो आपने ले लिए होंगे? हाँ सर, मैंने पेन किलर ली है, कोमोफ्लेन ली थी और 1-2। हाँ, कुछ आया उनसे आराम? नहीं सर, वो असर हो जाता है, फिर वो बेअसर हो जाती है 2 दिन के बाद। हाँ, कितने घंटे काम करती है ये? वो एक नॉर्मल 8-9 घंटे करते हैं सर। ऐसे ये पेन किलर वगैरह आपने देख लिए खा के, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्टेरॉइड के और लोकल एनेस्थेसिया के इंजेक्शन लगते हैं उस पॉइंट पे। वो 70% में रिलीफ हो जाता है कंप्लीट, और 30% में क्या होता है, उसके इंजेक्शन की दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है 3-4 हफ्ते बाद। अच्छा सर। और साथ में आपको जो पेन किलर है, लोकल है, ये लेने पड़ेंगे। और साथ में आप जुराबे पहन के, अब सर्दियों में ही ज्यादा अभी हुआ आप तो कह रहे हैं 10 दिन से। हाँ, सर्दियों में मौसम चेंज हो रहा है सर उसकी। हाँ, तो सुबह शाम 10-10 मिनट सिकाई भी कर सकते हो। अच्छा सर। हाँ, ठीक है सर। चलिए, ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मनीष, आपके पास आ रहा हूँ। एक जीन से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईश्वर सिंह हमारे साथ हैं। ईश्वर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरे जी 20 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, उसमें रोड जली थी। हाँ जी।
हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ सुन रहे हो। बस वो रोड अब मतलब हिलजुल जावा है ना थोड़ा बहुत, तो वो सेट नहीं आ रही। पैर में कौन सी जगह, थाई में, लेग में? पैर में 7 थड़ जिसको बोल रहे हैं, उसमें एक जगह फ्रैक्चर था, उस फ्रैक्चर में राड ठोकी हुई है। 20 साल पहले आपका ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी। अच्छी तरह चल पाते हो? पूरा वजन दे के, वेट बियर करके? 30 साल पहले सॉरी। ठीक है, मुझे लगता है कि हड्डी आपकी जो है, बोन का जो फ्रैक्चर था वो यूनियन हो गया। अच्छी तरह डॉक्टर साहब, अच्छी तरह चल पाता हूँ। हाँ हाँ, तो अगर आपको दिक्कत लगे कि जो है वो कहीं कोई स्क्रू है या बोन के ऊपर जो है आपको कहीं सॉफ्ट टिश्यू में तंग कर रही हो, उसको निकलवा सकते हो। अगर इन्फेक्शन है तो निकलवा सकते हो। वो दिक्कत जैसे उस साइड में सो रहे हो जब इधर उधर हो जाती है। हाँ हाँ, तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत जो है आपको नेल तंग कर रही हो। हाँ जी हाँ जी, उसको निकलवा सकते हो। लेकिन सर्दियों में जो है फ्रैक्चर में, चोट में, इंजरी के अंदर दर्द होना जो है ना, वो कॉमन सा है। अगर आपको तंग करती है और जो है कोई स्क्रू या नेल है, उसको निकलवा सकते हो। वहाँ से जो जगह छोड़ दिया हुआ है ना, निकलवा लो उसको, रिमूव करवा लो उसको। और मेरे को वो पैर में जैसे चुभन सी हो जावा है, और मतलब एक्सरे करवा, फिर कौन पाऊं फिर उसको, जब तक एक्सरे करवा के हाँ जी, उसको दिखा के अगर वो तंग करती है तो आप निकलवा लो उसको, रिमूव करवा लो। डकनी में भी है, डकनी भी फ्रैक्चर था मेरे। उसका भी ऑपरेशन हुआ था? हाँ उसका भी ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी वो तार से डले थे। बिल्कुल, आप आ जाओ। ये तो खबर फास्ट का धन्यवाद करो, और मैं कहता हूँ आप मेरे पास आ जाओ, कोई नहीं मैं निकाल। कहाँ हूँ डॉक्टर साहब आपके पास? भिवानी सिविल हॉस्पिटल। भिवानी का रहने वाला हूँ, बहल तहसील। चलो मैं और स्पेसिफिक बता दूंगा आपको। हाँ जी, आ जाओ आप भिवानी जीएच में आ जाओ। बहल का रहने वाला हूँ मैं वैसे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है ईश्वर सिंह जी, आप ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा मनीष शौरान साहब से। डॉक्टर मनीष शौरान भिवानी में ऑर्थो सर्जन है, और जाहिर है कि आपको जो सटीक और उचित उपचार है, जो आपकी समस्या है, वो ज़रूर मिलेगा। और जो कंसल्टेशन आपको डॉक्टर साहब से मिली होगी, उम्मीद है वो भी आपके काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना सवाल पूछा। डॉक्टर परमिंदर, एक सवाल जो मैं कर रहा था, क्योंकि देखिए बुज़ुर्गों में जो जिस तरह की बीमारियां जोड़ों के दर्द की होती हैं, और आमतौर पर गठिया बाय इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, क्या उस उम्र में ये बीमारियां क्योरेबल हैं या फिर लाइलाज है? फिर एक दर्शक हमारे साथ जय करनाल से जुड़ गए हैं, उनका सवाल के साथ पहले आपके पास आ रहा हूं। जय, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जब अपनी अभी फिलहाल हाल ही में मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी रनिंग की वगैरह की, तो मैं कई बार रनिंग करता हूँ तो मतलब थोड़ी देर तो पेन होता है, ऐसा मतलब कि ऐसा लगता है कि एक ही घुटने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा हो, लेकिन फिर जब हम थोड़ी देर दौड़ते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद जब हम लेट जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है। डॉक्टर परमिंदर, ठीक है, आ रही है? जी जी जय, हम आपका सवाल हमने सुन लिया है। डॉक्टर परमिंदर का शायद फोन लाइन उनकी कट गई है। डॉक्टर मनीष, आप अगर जवाब दे पाएं। पार्ट में रिपीट करना प्लीज। जय, एक बार अपना सवाल जरूर दोहरा दें। हालांकि जहाँ तक वो बता रहे थे कि वो दौड़ वगैरह लगाते हैं तो उस वक्त एक घुटने पर ज्यादा उनको दर्द महसूस होता है, फिर हालांकि दौड़ने पर वो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में भी वो महसूस होता है। ठीक है जी। दौड़ने के कारण जो है, जो लिगामेंट है, मांसपेशी है, तो स्ट्रेच हो जाती हैं जी, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। अगर हम जो है उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा डालेंगे तो उसको स्ट्रेस पेन भी बोलते हैं कई बार जी, इसकी वजह से हो सकता है। और कई बार जो स्टिफनेस होती है वो एक्सरसाइज करने से रिमूव हो जाती है, तो कुछ केसेस में आराम भी हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जय अपना सवाल पूछने के लिए। एक और जय हमारे साथ सोनीपत से जुड़ रहे हैं। जय, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये जी घुटनों से नीचे पिंडी होती है, इसमें दर्द रहता है ज्यादा। एक में या दोनों में? दोनों पैरों में जी। अच्छा, ऊपर कमर से आता है दर्द?
नहीं, कमर से सिर्फ कमर से भी होता है, कभी कभी कमर में भी होता है। हाँ, कोई पैर पंजे तक कोई ऐसे झंझनाहट सी होती हो, सुनापन रहता हो। हाँ, झंझनाहट सी होती है जी। इसका जो कारण जो मुझे लगता है कि रीढ़ की हड्डी से, जहाँ से नर्व निकल के हमारे दोनों पैरों में आती हैं, हाँ जी, जिनके स्ट्रेच होने के कारण जो है वो मांसपेशी को सप्लाई करती हैं और इसी वजह से दर्द होता है। नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से पैरेस्थीसिया, झंझनाहट, सुनापन होता है। हाँ जी। उस और कोई किसी प्रकार की बीमारी? शुगर? ये पीढ़िया में दर्द रहे ज्यादातर। हाँ हाँ, सबसे एक अपना शुगर टेस्ट करवाइए और एक जो है कमर का सबसे पहले एक एक्सरे करवाइए। चलिए ठीक है डॉक्टर। ठीक है जय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर मनीष, जैसा आपने बताया अभी जय की तकलीफ पर जिस तरह से आपने कंसल्टेशन अपनी दी, क्या अगर कोई और बीमारी भी है, मान लीजिए डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में क्या जोड़ों के दर्द में कुछ और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है? किस तरह का जोड़ों का दर्द हो जिसमें तकलीफ हो सकती है? नहीं, डायबिटीज के अंदर जो है नर्व जो है न्यूरोपैथी हो जाती है जी, इसलिए डायबिटीज को मैंने रूल आउट किया था कि डायबिटीज तो नहीं है। जी जी जी, ठीक है सर। डॉक्टर परमिंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर परमिंदर, आपके पास आ रहा हूँ। सुनील एक गुड़गांव से दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल लेकर। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर एक प्रॉब्लम है, मेरी एज 39 ईयर्स है जी। तो मैं जो रीढ़ की हड्डी होती है ना जी, उसके सबसे लास्ट में मेरा पेन होता है, करीब 2-3 महीने हो गए जी, तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है डॉक्टर परमिंदर। हाँ जी है, ये रीढ़ की हड्डी तो लास्ट में होती है, इसमें जो पेन होता है उसको एक क्रम में हम कोक्सीडाइनिया बोलते हैं जी, क्योंकि वो कोकिक्स होती है लास्ट जो हमारी वर्टेब्रा होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम की जी, तो उनको कोकिक्स बोलते हैं, उसी से क्रम है कोक्सीडाइनिया जी। तो इसका एक तो इन्फ्लेमेटरी कोज होता है और दूसरा होता है ये कभी गिरे हों कुल्लों के, मतलब जो हिप पे गिरे हों तो उसके कारण यहाँ चोट लगती है। तो सुनील जी से मैं पूछना चाहूंगा कि कितने दिनों से दर्द है ये? सर ये मेरे को करीब 2 महीने हो गए, अब थोड़ा ज्यादा महसूस होने लगा है। जैसे ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, बैठ जाते ना आराम से, ऐसे बैठा नहीं जाता मेरे से। क्या कोई चोट लगी थी आपको जी? क्या कोई इंजरी हुई थी? नहीं सर, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई चोट भी नहीं लगी है मेरे। एक और प्रॉब्लम होती है इसमें, कोई डिस्चार्ज वगैरह हो आपको, कुछ रखता हो, रिसाव वगैरह है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने एक बार मूव भी लगाया था, उससे थोड़ा रिलैक्स मिला था, फिर लेकिन नेक्स्ट डे देखा तो फिर वही प्रॉब्लम। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, कंटिन्यूस इसके 1 से 1.5 महीने के लिए हमें सीट्स बात करना पड़ता है। इसमें हम सुबह शाम क्या करते हैं, 10-10 मिनट टब में पानी रख के एक स्कूटी की ट्यूब रख सकते हैं नॉर्मली, या ये क्यूशन भी आता है एयर क्यूशन बैठने के लिए, इसके लिए तो सुबह शाम हम उसमें एयर क्यूशन रखें, उसके ऊपर सिकाई करके सुबह शाम 10-10 मिनट सिकाई करते हैं। और किसी भी हार्ड चीज पे हमें बैठना नहीं होता, तो जहाँ पे भी हम बैठेंगे अपना सिटिंग का काम करेंगे तो उसके लिए जो एयर क्यूशन है इसको हमें साथ रखना पड़ेगा। और इसके इस टाइप की एक बीमारी और होती है जो सर्जिकल कोज होता है, जिसका पाइलोनीडल साइनस, तो उसके लिए आप रूल आउट करवा लेना। और बाकी के लिए इसके लिए आप ट्यूब लगाते रहो, पेन किलर ले लो, और जो मैंने ये बताया 1 से 1.5 महीने आप ये कंटिन्यूस सीट्स बात करो और एयर क्यूशन पे ही बैठो। ठीक है सर, ठीक ओके जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब भी मिला होगा। डॉक्टर परमिंदर, जो मेरा सवाल था कि क्या एक उम्र के बाद ये जिस तरह की बीमारियां होती हैं जोड़ों के दर्द से जुड़ी हुई, क्या ये क्योरेबल हैं या फिर ये लाइलाज होती है? क्योंकि कई बुजुर्गों में देखा है काफ़ी लंबे अरसे तक ये बीमारी चलती है, उनको ये परेशानी रहती है। बिल्कुल जी, नहीं जी, सारी बीमारियां हड्डियों की जो भी होती हैं क्योरेबल होती हैं जी, और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके लिए रिप्लेसमेंट करते हैं जो कि डॉक्टर मनीष चौहान भी काफी कर चुके हैं वो भिवानी में, और हम जदर में भी काफी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं जी। ठीक है सर, क्योरेबल है जी, कोई वो नहीं है। ठीक है सर। खैर और बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उसको हम फिजियोथेरेपी से या पेन किलर ट्रीटमेंट वगैरह से कर सकते हैं। तो मॉडरेट होती है और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उनके लिए
नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है सर, और हालांकि जो कि बहुत ही एक सक्सेसफुल सर्जरी है। जी। इसमें हम तीसरे दिन पेशेंट को पेनलेस चला सकते हैं। जी सर। हाँ, ये नहीं कि लंबी सर्जरी है 2 महीने बाद चलेगा पेशेंट, जी। तो थर्ड डे पे हम विद वाकर चला सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, कार्यक्रम का वक्त पूरा हो रहा है, हालांकि कई सवाल और भी थे। खैर, किसी और दिन जब चर्चा में जुड़ेंगे तो वो सवाल तमाम आपसे करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर परविंदर फोगाट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर को दिया और हमारे और साथ साथ हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ आज आपका डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।